नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जनतंत्र टीवी पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। वाराणसी का वकील और पुलिस विवाद का असर हुआ है। कानपुर में वकील 20 सितंबर को नहीं करेंगे काम और दूसरी तरफ बरीपाल उपकेंद्र से बाधित रहेंगी आपूर्ति। बनारस में वकीलों पर लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज में कई वकील घायल हुए। चंदौली में एक वकील की हत्या कर दी गई थी। लाठीचार्ज और हत्या को लेकर वकीलों का विरोध हुआ। बनारस में वकीलों पर लाठीचार्ज और चंदौली में वकील की हत्या के विरोध का असर कानपुर में भी अब दिखने लगा है। कानपुर के वकीलों ने इसके लिए आक्रोश जताया है। वकील इसके विरोध में काम न करने का फैसला कर रहे हैं। बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है। बार एसोसिएशन महामंत्री अमित सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बनारस में लाठीचार्ज में कई वकील घायल हुए हैं। बिल्हौर तहसील में भी कुछ दिनों पहले पुलिस प्रशासन ने वकीलों के साथ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई की थी। शहर में भी लगातार वकीलों पर झूठे और विद्वेषपूर्ण मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। 18 सितंबर को चंदौली में एक अधिवक्ता की हत्या कर दी गई। इसके विरोध में बार एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन ने शनिवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है। लॉयर्स एसोसिएशन महामंत्री राजीव यादव ने बताया कि शनिवार को वकीलों की मांगों का मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया जाएगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले भी कानपुर में वकील दीनू उपाध्याय के गिरोह को इंटर रेंज गैंग घोषित किए जाने से वकीलों ने नाराजगी जताई थी। इसको लेकर वकीलों ने बैठक भी की थी। बनारस से हमारे सहयोगी सचिन पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, क्या माजरा है ये पूरा? क्योंकि बनारस में जो कुछ भी हुआ, कानपुर में भी अब उसको लेकर वकीलों में नाराजगी है। हालांकि कुछ मसले कानपुर के अपने भी बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर वकीलों में पहले से भी असंतोष था। बिल्कुल, देखिए, जिस हिसाब से अगर हम कहें बनारस में जो वकील और पुलिस जो आमने सामने है, उसको लेकर के पूरे कह सकते हैं कानपुर में भी आज हड़ताल घोषित की गई है। वाराणसी में जिस हिसाब से, क्योंकि सुनील प्रजापति नाम के जो एसआई थे उनको वकील के द्वारा मारा गया था, उसके बाद सीधा जो कह सकते हैं कि जो वकील थे उनके ऊपर भी जो वाराणसी के जो सीपी वाराणसी के डीएम थे उन्होंने भी 70 वकील जो चिन्हित करके वीडियोग्राफी से उसके बाद उनके ऊपर मुकदमा कराया गया। उसके बाद लगातार जो वकील है वो वकील और पुलिस की जो आमने सामनी है वो लगातार रोज देखा जा रहा है। उसको लेकर के लगातार जो वकील है वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि आखिर में ये मुकदमा क्यों। उसको लेकर के आज बार एसोसिएशन जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के और कानपुर के जो वकील है उन्होंने पूरा समर्थन किया है और आज जो है हड़ताल की घोषणा की गई है। लगातार वकील और पुलिस जो है वो आमने सामने है काशी में, क्योंकि वाराणसी में, और लगातार कह सकते हैं कि जो आईपीएस इस समय नीतू कात्यानी है जो और वरुणा जोन के एडीसीपी हैं, उन्होंने पूरा का पूरा इस मोर्चे को संभाल रखा है और लगातार उनके नाम पे एक हैशटैग चलाया गया था कि आप है तो ऐसे पुलिस अधिकारी को लेकर के जो फेसबुक, इंस्टाग्राम और लगातार जो सोशल मीडिया साइट है उस पर एक हैशटैग चलाने के बाद उनके जो गौरवपूर्ण जो बातें उसको उन्होंने वहां पर शेयर किया था। तो कह सकते हैं वकील और पुलिस जो है इस समय लगातार आमने सामने। जी ठीक है। और कानपुर का एक और मामला बताया जा रहा है सचिन, जिसमें वकील दीनू उपाध्याय के गिरोह को इंटर रेंज गैंग घोषित किए जाने की बात सामने आई है। ये किस प्रकरण को लेकर किया गया है? और जब ये किया गया है तो निश्चित इसके पीछे वजह रही होंगी। इसको लेकर वकीलों में नाराजगी क्यों है? क्या वजह का खुलासा नहीं किया गया? क्या सबूत पूरे नहीं है? देखिए, वकील की अगर वकालत की अगर हम बात करें और वकील की, क्योंकि न्याय के रक्षक होते हैं और कहीं ना कहीं जाकर के जो वकील है उनकी एक अलग यूनिटी कह सकते हैं वो देखने को मिलती है। तो उसको लेकर के अगर थोड़ा सा भी अगर वकील के ऊपर कुछ भी होता है तो पूरा बार काउंसिल जो है वो धरने पर और तमाम जो चीजें हैं वो लामबंद हो जाता है। तो उन चीजों को लेकर के जो दीनू उपाध्याय कानपुर वाले मामले में लगातार जो उनको इंटररेंज किया गया उसको लेकर वकील जो है वो नाराजगी है, क्योंकि उनको ये बताया गया कि इनका एक गिरोह है जिसमें कि कई ऐसी चीजें, गतिविधियां जो उनकी गलत जैसी पाई गई। तो उस चीजों को लेकर के लगातार जो वकील है, क्योंकि कानपुर हो चाहे काशी हो, इस समय वकील और पुलिस दोनों आमने सामने है, तो उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं जाकर के इन चीजों को देखते हुए भी कानपुर में भी जो है धरना हड़ताल की जो घोषणा की गई है। जी
बिल्कुल, तो कुल मिलाकर पुलिस प्रशासन और वकीलों में ठनी हुई है। काशी में भी यही हालात हैं और लगातार ये तस्वीर अब कानपुर से भी सामने आ रही है। हालात को जल्द सुलझाने की कोशिश होगी, लेकिन फिलहाल वकील अपने काम को ठप करके पुलिस के विरोध में बैठ गए हैं। बहुत शुक्रिया सचिन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।